हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 12 आपका हेरोन्स फार्मूला का सेक्शन बी सोल्व करने वाले हैं। इस सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे सोल्व करेंगे। पेज नंबर 93 के ऊपर आपको गिवन है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में बोला गया है ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो हर एक पॉइंट, हर एक लाइन का यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंस है। आपको एक एक लाइन करके यहाँ पे एक एक वर्ड यहाँ पे रीड करना है क्वेश्चन को, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है एक बार कोई भी क्वेश्चन, देन उसका आंसर फाइंड करना बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले में क्या बोला है फर्स्ट सेंटेंस कि जो ट्रायंगल एबीसी, सपोज एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, और ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। अब एबीसी बोला है तो यहाँ पे मैं रफ में आपको बना देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी। अब इक्विलैटरल मतलब क्या होंगे, इसके सभी साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो आगे क्या बोला है, इफ़ ए बी इज़ 30 सेंटीमीटर, अगर ये जो ए बी है ये आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब ए बी 30 सेंटीमीटर है तो सभी साइड 30 सेंटीमीटर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बोला है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी 30 तो बी सी भी 30 और ए सी भी 30 हो जाएगा। मतलब ए बी और सी तीनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल हैं। मतलब तीनों साइड मिल गए हमें। आगे बोला है इफ़ ए बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। देन अगर ए बी की वैल्यू 30 है तो आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करोगे इस ट्रायंगल ए बी सी का। और कैसे, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आपको हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करना है। और डायरेक्ट भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते थे अगर हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करने का नहीं बोला होता। तो यहाँ पे स्पेशली इन्होंने बोला है कि हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करो, तो हम यूज़ करेंगे। तो जिससे अब इससे आपको क्या मिल गया, ए बी और सी की वैल्यू मिल गई, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड की वैल्यू। तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी मतलब ए है तुम्हारा, सभी साइड्स इक्वल होंगे। बी इज इक्वल भी 30 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल भी 30 सेंटीमीटर। तो एक लाइनिंग यहाँ पे हम कर लेते हैं जिससे सेपरेट कर सकें हम। तो यहाँ पे मैं एक लाइनिंग यहाँ पे खींच दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर। अब देखो इससे हमें क्या, देखो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का हेरोन्स के फॉर्मूले से यूज़, दैट मीन्स एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी अगर हम हेरोन्स का फॉर्मूला से फाइंड करें बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो देखो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, इसको समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो हेरोन्स फॉर्मूला लिख दो, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे आगे चीज़ें क्यों फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट एस दिया होता तो आप इसमें पुट कर देते, लेकिन दिया नहीं है। एस हमें फाइंड करना होगा। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ए हमको यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली गिवन है, तीनों साइड दिए गए हैं, ए बी सी सभी साइड्स इक्वल है 30-30। तो यस फाइंड कर ले और इसमें पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा एरिया मिल जाएगा। तो देखो एस का फॉर्मूला होता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड को ऐड करते हो तो आपको पेरीमीटर आता है। उस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, उसका आधा हो गया, मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया। सिंपल है ये। आगे ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है 30, बी कितना है 30, सी कितना है 30 डिवाइडेड बाई 2। 30 प्लस 30 प्लस 30 दैट इज़ 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90/2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ये आपको क्या मिल गया, एस की वैल्यू मिल गई। अब इस एस की वैल्यू और ए की बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ
यस कितना है आपके पास 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ब्रैकेट में वापस यस है तो 45 माइनस ए कितना है हमारे पास 30, ए बी सी तीनों 30 है, तो अगेन एस माइनस बी मतलब 45 माइनस 30, अगेन 45 माइनस 30 आ गया आपका यहाँ पे। अब सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर अंदर को सोल्व करो पहले। तो देखो अंडर रूट ऑफ क्या करोगे 45 को एज इट इज़ लिखो ये वाला। अब इसको 45 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो अभी इसके ब्रैकेट के बाहर है मतलब मल्टीप्लाई होगा, कुछ नहीं है तो 45 आप माइनस आपको क्या कर देना है यहाँ पे 30 करना है, तो 45 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे सेम 15, यहाँ भी 45 माइनस 30 दैट इज़ 15। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्ट एक देखो 15 का एक पेयर है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। क्या यहाँ पे एक 15 है, इसमें भी 15 बना सकते हैं क्या, यस। तो देखो 3 इंटू 15, 15 3 जा क्या होता है 45, इसको मैंने 15 के जैसा ला दिया, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे A15। अब पेयर बना लो जो एक जैसे दिखते हैं। अगर पेयर नहीं बनता हो तो हम क्या करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखो ये रहा एक 15, ये रहा एक 15, दोनों का पेयर मिल गया, इसका पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, बाकी ये दोनों बाहर आ जाएंगे। इन दोनों 15 में से एक 15 बाहर आ गया, इन दोनों 15 में से एक 15 बाहर आ गया। अब 3 अकेला है तो 3 अंडर रूट में ही रहेगा। अब 15 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 15 कर देना है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 225, ए अंडर रूट के बाहर और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आया 225 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, तो ये सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, सेम इसके जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बोला है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इसमें आपको डायरेक्ट साइड दे दिया है तीनों, मतलब ये जो वैल्यू है ए की है, ए बी की है और सी की है। आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करके। सिंपल है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करोगे आप। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो आप। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ पे एस इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले ए बी सी रख दो। ए इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पे उसकी वैल्यू, बी इज इक्वल टू हमारे पास 12 है तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। देन सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। तो एस इज इक्वल टू आप सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो पहले। एस इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ओके, अब ए हमारे पास कितना है 8 प्लस 12, देन प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। 8 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 8 प्लस 12 दैट इज़ 20 और ये आपका क्या हो गया 16 दैट इज़ 36 डिवाइडेड बाई 2। अब 36 को आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा आपका 18। अब ए एस किस में आएगा सेंटीमीटर में आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं एक, फिर हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दो। अंडर रूट ऑफ क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो यस कितना है हमारे पास 18, देन ब्रैकेट में 18 माइनस ए हमारे पास क्या है 8, देन दूसरे ब्रैकेट में 18 माइनस क्या आएगा 12, तीसरे ब्रैकेट में 18 माइनस 16। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे चलो ए 18 एज इट इज़ रहेगा,
मल्टीप्लाई 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 10, 18 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6, 18 में से यहाँ पे आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 18 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा मतलब सबसे यहाँ पे जैसे 9 2 जा 18 होता है, 9 को आपस से आप यहाँ पे फैक्टराइज कर सकते हो 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। 2 3 जा 6, 3 जा 18 आ गया। अब 10 को 2 इंटू 5 होगा, 2 5 जा 15, 6 को यहाँ पे 3 इंटू 2 कर सकते हो और लास्ट में 2 आपका है। अब पेयर में है जो उनको निकाल लो, तो देखो ये 3 में से एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इन दोनों 2 में से एक बाहर, तो 2 इंटू ये 3 में से एक बाहर और यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। बचा कौन अंदर, अंदर देखोगे तो एक 3 और एक आपका यहाँ पे 5 बचेगा, ये दोनों का पेयर नहीं मिल रहा है तो ये दोनों अंदर ही रहेंगे। तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे 5 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो सबको। चलो 3 2 जा 6, 2 जा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 एंड अंडर रूट ऑफ 3 5 जा 15, तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर क्या आ गया आपका 12 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इफ़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो पहले वाला क्वेश्चन के जैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है विच हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा वहाँ पे, बराबर। तो यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है, वो क्या पेरीमीटर गिवन है, साइड नहीं दिया है डायरेक्ट, बराबर। तो देखो हेरोन क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू यहाँ पे सी आपका आ जाएगा। अब पेरीमीटर कितना है 24, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला से ही हमें क्या करना है यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर देखो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर में क्या करते हैं तीनों साइड को ऐड करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या आता है ए प्लस बी प्लस सी, कितना है 24। अब ए तो हमारे पास ए रहा, अब बी के इक्वल भी कौन है ए ही है, सी के इक्वल भी कौन है ए है, तो लिख सकते हैं ऐसा हम। तो 24 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस ए 3 बार है तो ये 3 ए हो जाएगा। अब 3 इसके डिवाइड में हो जाएगा तो ए तुमको मिल जाएगा 24/3, तो ए इज इक्वल टू 3 8 जा 24, तो ए आपके पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी सी तीनों साइड कैसे होंगे 8 सेंटीमीटर के होंगे। अब आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब एस इज इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हो p/2, पी मतलब पेरीमीटर, लो पूरा लिख देते हैं, पेरीमीटर बाय 2 कर दो तो आपको क्या मिल जाए उसका सेमी पेरीमीटर, बराबर। पेरीमीटर कितना है 24, तीनों साइड को ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर। पेरीमीटर 24 है तो 24/2 कर दो। अब 24/2 करोगे तो क्या आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ए आपके पास एस की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई और आपके पास एस की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं हेरोन्स के फॉर्मूला से। तो यही करना है। अब आपको क्या कर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। अब आगे नेक्स्ट आप क्या करोगे, लो वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ से वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। अब तो यस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यस की वैल्यू हमारे पास देख लो ये रहा 12 है, तो 12 लिख दिया ब्रैकेट में, यस 12 माइनस ए कितना है 8, बी भी 8 है सी भी 8 है, तो अगेन 12 माइनस 8, यहाँ पे भी 12 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, सो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 12 एज इट इज़ रहेगा, 12 माइनस 8 करोगे, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज़ 4, 12 में से 8 4, 12 में से 8 4, बराबर। अब या तो हम इसको यहाँ पे पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें या तो हम इसके फॉर्म में ला दें। चलो इसको सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हो 3 2 जा 6 2 जा 2, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। 4 को कैसे लिख सकते हो 2 2 जा 4, इस 4 को भी 2 इंटू 2
और इस 4 को भी 2 इंटू 2 पेयर बना दो, 2 का पेयर इधर 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 सब बन गया, 3 अकेला रह गया तो 3 को अंदर रहने दो, इन चारों में से 2 2 बाहर ले लो, 2 2 ए वाले में से 2 और ए वाले में से एक 2 और अंदर कौन बचा 3, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा क्या आ जाएगा 16, तो 16 अंडर रूट में क्या है आपका 3, तो सेंटीमीटर में था ये तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ हमारा पेज नंबर 93 के ऊपर। ठीक है, अभी हम आगे का जो 2 क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे 5 को सोल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर 94 के ऊपर गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे देखते हैं, जो कि पेज नंबर 94 के ऊपर हमें गिवन है। 3 तक हमारा हो गया, तो 4 में देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। बोला गया ट्रायंगुलर फील्ड हैज़ द मेजर ऑफ 320 मीटर, 240 मीटर एंड 400 मीटर। एक ट्रायंगुलर आपको फील्ड गिवन है, खेतर है कोई, जिसका जो ट्रायंगुलर शेप का है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में है, उसका तीनों साइड गिवन है। तीनों साइड मतलब एक आपका ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तीनों वैल्यू मिल गई। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो आपको एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे तो बोला नहीं गया हमें यहाँ पे हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करो, बट फिर भी हम क्यों यहाँ पे हेरोन्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है, अगर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होता उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड से डिफरेंट डिफरेंट हो और उसका एरिया फाइंड करना हो, तो हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है सिवाय हेरोन्स के, इसलिए हम हेरोन्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नहीं बोला है तो भी। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए बी सी की वैल्यू जो गिवन है उसको हम लिख देते हैं। ए इज़ इक्वल टू क्या है 320 मीटर, बी इज़ इक्वल टू क्या है 240 मीटर एंड सी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 400 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका एस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे सेमी पेरीमीटर, एंड देन आफ्टर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तो सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड कर रहे हैं, तो यस का फॉर्मूला लगा दो, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका बच्चों 2। ए की वैल्यू रखो 320, बी की वैल्यू रखो 240 और यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है अभी तक? तो यस फाइंड कर लेंगे, तो 0 में 0 0 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 4 2 8 सॉरी 4 2 6 6 और 3 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जाए 8, 1 आ जाएगा 16 हो गया, 2 9 जाए 18 होता है, बट 2 8 जाए 16 होता है, एंड यहाँ पे 0। तो यस इज इक्वल टू क्या आ गया 480, अब मीटर में है इसलिए यहाँ पे मीटर आएगा। यस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो और फाइंड कर लो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड लिख दो यहाँ पे, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो एरिया ऑफ फील्ड हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अब चलो यहाँ पे हेरोन्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इस तरह से फॉर्मूला लगाओ, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, देन अंडर रूट ऑफ वैल्यू पुट कर देना है आपको। तो एस की वैल्यू कितनी है 480 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है, तो आप डायरेक्ट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। तो यस हमारे पास क्या है 480 माइनस ए कितना है 320, तो रख दो यहाँ पे 320, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी मतलब 480, बी क्या है 240 रख देंगे तीसरे ब्रैकेट में, तो 480 माइनस क्या हो जाएगा 400। ओके, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एक, चलो 480 एज इट इज़ ये वाला। अब इस 480 में से 320 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 8 में से यहाँ पे 2 जाएगा तो 6, 4 में से 3 जाएगा तो 1। ओके, क्रॉस चेक कर लेना है आपको। 480 में से 240 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपका क्या आ जाएगा 240, 240 का डबल 480 होगा। ओके, तो 480 में से 400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 80। अब इसको बात आता है, बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखो एक एक का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे कि 480 है तो 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे, तो 480 देखो इस तरह से 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 4 ज़ा 8 इज़ 0, अगेन 2 से होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, अगेन 2 से होगा 2 6 ज़ा 12 इज़ 0, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6 0, 2 15 ज़ा 30 बराबर। अब क्या हो जाएगा 3 से कट होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 480 को ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 480 को पहले बराबर। तो क्या है 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, देन एक बार क्या है 3 है एंड 1 टाइम 5 है। सेम 160 को इस तरह से कर दो 160, 2 2 8 जा 16 0, अगेन 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 20 आ गया, देन 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 होता है और 5 1 जा 5। तो 2 कितना बार है 1 2 3 4 5 टाइम और एक बार 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। अब यहाँ पे आगे 240 को सेम एज इट इज़ फाइंड कर लेंगे, तो 240, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज 0 बराबर। आगे 2 से 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, अगेन 2 15 जा 30 होता है और 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 आ गया। मतलब 2 कितना बार 1 2 3 4 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर क्या है 3 और 5, 3 इंटू 5। ओके, नेक्स्ट है 80। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आपको कर देना है। 80 को इधर हम कर लेते हैं, तो 2 से कट होगा, 2 4 जा 8 इज 0, अगेन 2 से 2 2 जा 4 0, अगेन 2 10 जा 20, अगेन 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो देखो 2 कितना बार है 1 2 3 4 और एक बार 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब इसको हम बाहर ला के लिखेंगे, तो एक एक पेयर में से बनाएंगे। पहले 2 वाले सब लिख लेते हैं। तो देखो इन दोनों में से एक बार 2 बाहर आ गया, इन दोनों में से एक बार 2 बाहर आ गया, तो एक 2 इधर है एक 2 इधर है, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दोनों 2 में से एक बाहर, इन दोनों 2 में से एक बाहर, इन दोनों 2 में से एक बाहर, इन दोनों 2 में से एक बाहर। अब बात करते हैं 3 का। 3 देखो कहाँ पे, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया। 5 की बात करें तो 2 5 इधर है 2 5 इधर है, तो इसमें से एक 5 इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा बराबर। अब सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। मल्टीप्लाई कर से करोगे, देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा क्या होता है 75, 75 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 150, देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 300। अब 300 का 2 के मल्टीप्लाई 600, 600 का 2 से 1200, 1200 का 2 से 2400, 2400 का 2 से आप करोगे तो 4800, 4800 को आप क्या करोगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 9600, एंड 9600 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19200, एंड 19200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 38400 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका 384, उसके बाद 100, 384। तो देखो 384 ये रहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको सिंपल इजी वे से करना है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये भी इसके जैसा ही है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपको ABC दिया गया। चलिए मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ। ये मेरे पास सपोज ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में
ए बी, बी सी और सी ए की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड करना है एरिया। अब देखो यहाँ पे भी तीनों साइड अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी हेरोन्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मेरा ए बी सी, ए बी हमारे पास 51 है, बी सी हमारे पास 52 है और ए सी हमारे पास 101 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लिखें ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ए, चलो ए बी हमारा क्या हो गया, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ए हमारे पास क्या है 51 है सेंटीमीटर, बी हमारे पास ये है 52 सेंटीमीटर और सी हमारे पास 101 सेंटीमीटर है। ओके, ये चीज़ें हो गई आपके पास। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, एस फाइंड करेंगे, मतलब सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 51, बी कितना है 52, सी कितना है 101 डिवाइडेड बाई 2। चलो 51 और 52 दैट इज़ 103, 103 में 101 को ऐड करोगे तो 204 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, ये 0, 2 2 जा 4। यस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 102। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 102 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास आ गया यस की वैल्यू। अभी हम एरिया फाइंड करेंगे इसका बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो हेरोन्स का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, मेक श्योर कि आपका ये जो एस है ये आपका परफेक्ट आना चाहिए। अगर आपने एस में मिस्टेक कर दिया तो आपका पूरा सम यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एस कितना है हमारे पास 102 रख दो, अंदर एस क्या है 102, ए क्या है 51 पुट करो, यहाँ पे एस माइनस बी मतलब यहाँ पे 102 माइनस बी कितना है 52 रख दो, एस माइनस सी 102 माइनस 101। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं, तो 102 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 102 में से 51 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 51 आएगा, 102 में से 52 को करोगे तो 50 आएगा, 102 में से 101 को करोगे सब्ट्रैक्ट तो 1 आएगा। सेम यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे एक एक को हम कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले आपको 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। तो 102 2 से कट होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या है 3 से कट होगा, यस 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचा 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 17 1 जा 17, तो क्या आ गया 2 × 3 × 17 आ गया 102। अब 51 देख ही रहे हो यहाँ पे हमने किया मतलब 3 × 17 ही आएगा। ठीक है, 13 17 3 जा 51। अब 50 को इस तरह से फैक्टराइजेशन कर देते हैं, चलो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नाउ 5 से होगा, 5 5 जा 5 1 जा, क्या आया 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है, जिसको लिखो या ना लिखो कोई मीनिंग नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको बाहर निकालेंगे, देखते हैं बाहर निकालेंगे। देखो बाहर निकालने के लिए पेयर बनना चाहिए, तो 2 का पेयर बनाओ पहले, 2 वाला एक ए रहा, एक ए रहा, 2 ही है और कोई है 2 नहीं, तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा। 3 को देखो, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, 2 ही 3 है, तो दोनों में से एक बाहर निकाल लो। इसके बाद 5 को चेक करो, ए रहा 5, 2 5 है, एक 5 को बाहर निकाल दो, तो देखो 17 भी 2 है, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 17 को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले 5 के साथ, तो 17 5 जा क्या होता है 85। अब 85 को क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 85 3 जा आपका 255। अब 255 का यहाँ पे डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 510 में भी, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 510, यस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, तो 500 आपका 10 आ गया। अब किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये सेक्शन बी सी के साथ पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम सेक्शन 6 सोल्व करेंगे।